इसकी शादी में ना तो दूल्हा इसकी पसंद का है, ना ही लहंगा। सब कुछ मैंने पसंद किया है। और जब इसकी आवारा दीपक के साथ शादी हो जाएगी, तब इसे पता चलेगा कि कैसे लाडली बनकर रहती है ये सबकी। नेहा की बात सुनकर रोशनी के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत चुपचाप दीपक के बारे में और गहराई से जांच करती है और पता चलता है कि दीपक एक नशेबाज, जुआरी और लड़कियों के चक्कर में रहने वाला लड़का है। और उसी दिन मम्मी, पापा, जितेंद्र और हिमांशु, तुम लोग मेरे साथ अभी चलो। मुझे तुम लोगों को कुछ दिखाना है। लेकिन बेटा, आज तो तुम्हारी ननद की हल्दी है, हम कल चलेंगे। नहीं, कल बहुत देर हो जाएगी, आज ही चलना होगा। प्लीज मेरी बात मानिए और मेरे साथ चलिए। रोशनी सबको जबरदस्ती लेकर एक क्लब में जाती है, जहां दीपक कई लड़कियों के साथ शराब पी रहा होता है और जुआ खेल रहा होता है। अरे, ये तो हमारा होने वाला दामाद है, यहाँ क्या कर रहा है? ये तो एक नंबर का शराबी, जुआरी और लड़कीबाज है। हम इस लड़के से अपनी बहन की शादी करने वाले थे। अगर इससे बहन की शादी हो जाती तो बहन का जीवन नर्क बन जाता। रोशनी बेटा, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला? मुझे कैसे पता चला ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हमें इसके साथ अपनी बहन की शादी नहीं करनी। आज ही ये रिश्ता तोड़ना होगा। सब घर लौटते हैं और नेहा के सामने। नेहा, तुम्हें पता है वो लड़का एक नंबर का शराबी और जुआरी है। हमने खुद अपनी आंखों से क्लब में लड़कियों के साथ जुआ खेलते और शराब पीते देखा है। अगर उससे बहन की शादी हो जाती तो बहन का जीवन नर्क बन जाता। लेकिन मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। मुझे तो लगा था वो अच्छा होगा। मुझे माफ कर दीजिए आप लोग। घर वाले लिपिका की शादी दीपक से तोड़ देते हैं। कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन रोशनी माधवी जी के साथ रसोई में खाना बना रही होती है। तभी, मम्मी जी, मुझे आपसे एक बात करनी है। हमारी लिपिका एक लड़के से प्यार करती है। वो लड़का बहुत अच्छा है। मैंने उसके बारे में सब पता कर लिया है। हमारी ही जात बिरादरी का है और अपना व्यापार भी करता है। लेकिन बेटा, नेहा ने तो कहा था कि वो हमारी जात बिरादरी का नहीं है और एकदम आवारा लड़का है। मम्मी जी, शायद नेहा को गलतफहमी हुई थी, लेकिन आप मेरा विश्वास करो, वो लड़का वाकई में हमारे लिपिका के लिए बिल्कुल सही है। आप कहो तो मैं उसे परिवार के साथ बात करने बुला लेती हूँ। ठीक है, तुम बुला लो, मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। माधवी जी आशीष जी को समझाती हैं। रोशनी विवेक को उसके परिवार के साथ घर बुलाती है। विवेक और उसका परिवार सबको बहुत पसंद आता है। सभी घर वाले लिपिका की शादी विवेक के साथ तय कर देते हैं। शादी तय होने के बाद, भाभी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपकी वजह से आज मुझे मेरा प्यार वापस मिल रहा है। मुझे तो लगा था कि आप गांव से आई हो और आपकी अरेंज मैरिज हुई है, इसीलिए आप मेरी फीलिंग्स नहीं समझोगी। लेकिन आपने तो मेरी फीलिंग्स समझ ली और मुझे पूरा सपोर्ट किया। भले ही बेटा मैं गांव से आई हूँ, लेकिन मैं बहुत ओपन माइंडेड हूँ। चिंता मत करो, तुम्हारी शादी में लहंगा हो या दूल्हा, सब कुछ तुम्हारी ही पसंद का होगा। चलो अब शादी की तैयारियां करते हैं और शॉपिंग पर चलते हैं। लिपिका अपनी सारी शादी की तैयारियां रोशनी भाभी के साथ करती है। दोनों साथ में शॉपिंग के लिए निकलती हैं। एक बड़े शोरूम में, भाई साहब, हमारे घर की सबसे लाडली बेटी को आप अपनी दुकान का सबसे बेस्ट सामान दिखाइए। जो हमारी लिपिका को पसंद आएगा वही हम ले जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये पिंक कलर का लहंगा, इस पर ऑर्किड का काम हो रहा है, आप पर बहुत अच्छा लगेगा। लिपिका एक एक करके कम से कम 50 लहंगे देखती है। लिपिका हर एक को ट्राई करती है, लेकिन आखिरकार एक खास लहंगा उसे बहुत पसंद आता है। रोशनी तुरंत उसे दिलवा देती है। इसके बाद दोनों ननंद भाभी ज्वेलरी शॉप, मेकअप स्टोर और एक्सेसरीज की दुकानों पर जाती हैं। सब कुछ लिपिका की पसंद का खरीदती हैं। घर लौटकर, अरे आ गई दोनों ननन भाभी, खरीदारी दिखाओ तो जरा, क्या क्या लाई हो? मम्मी जी, रोशनी भाभी ने मुझे सब कुछ मेरी ही पसंद का दिलवाया है।